ओके। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से इस मंच को, पीएमसी मुंबई के मंच को सादर प्रणाम, और साथ ही शकुंतला जी को और महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। आज का दिन ब्रह्म मुहूर्त का दिन है, और आज मुझे आज्ञा हुई है कि माँ काली के साथ जुड़कर हम साधना करेंगे। पर उसके पहले माँ ने जो ऑटो राइटिंग लिखाई है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आप जब जानेंगे ध्यान कैसे करना, तो माँ ने खुद आकर, 14 तारीख का दिन था, और अ, रात का करीब 1:10 की टाइम थी तब, और साथ में महाअवतार बाबा जी भी थे। उन्होंने, माँ ने कहा, माँ काली ने कहा लिखना शुरू करो। तो मैंने लिखना शुरू किया। पहले मैं समझाना चाहूंगी क्या बताना चाहती है, उसके बाद उन्होंने ध्यान ही बताया कैसे कराया, तो अपने वही करेंगे फिर। माँ कहती है, जीवन में कुछ संकल्पों के साथ ही साधकों को ध्यान में बैठना चाहिए। ये पत्री जी भी कहते थे हमेशा, जब भी ध्यान में बैठो संकल्प के साथ। मैं अब ध्यान में बैठने जा रही हूँ, और बैठने के बाद कहें, मैं अब ध्यान में बैठने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और अब इस क्षण से मेरे चारों तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है, मेरी ऑरा में प्रवेश कर सकती है। ये भाव पहले होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा, मैं अभी इसी वक्त से अपने इष्ट देव और देवी से जुड़ चुकी हूँ या चुका हूँ, और साथ ही मैं अपने सदगुरुओं का, जो भी सदगुरु को आप मानते हो, जैसे पत्री जी को मानते हैं, महाअवतार बाबा जी को मानते हैं, उनका आह्वान करती हूँ या करता हूँ। मेरे इष्ट देव और देवी, आपके जो कुलगुरु या देवी देवी हैं, और गुरुओं के प्रोटेक्शन के घेरे में बैठकर ध्यान आरंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये जरूर कहना चाहिए, क्यों प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए शुरू में। उनका मुझे संरक्षण के साथ साथ गाइडेंस भी प्राप्त हो। चौथा, उन्होंने बताया, अपने हायर सेल्फ से भी जरूर जुड़कर साधना करें, क्योंकि उनका गाइडेंस आपके जीवन में हमेशा सही गाइड करता है, और हर चैलेंज से निकलने के लिए भी आपको स्ट्रेथन करता है, जिससे आप हर चैलेंज से निकल सकें। उस ध्यान में जब भी बैठे, आप ध्यान में जब भी बैठे, अपने प्रियजनों को भी बैठाएं, ताकि उनकी ऑरा भी पवित्र हो सके। हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हम अपने अपने तो ध्यान करते हैं, पर अगर हमारे परिवार वाले ध्यान नहीं करते, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी तो बहुत हाई हो जाती है, परिवार वाले की एनर्जी डाउन रहती है। तो उससे क्या होता है, हमेशा हम लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, और एक स्मूथ रिलेशनशिप या हार्मोनी नहीं रहेगी घर में। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप ध्यान में बैठो, अपने परिवार वालों का भी आह्वान करो, उनके हायर सेल्फ का आह्वान करो, उन्हें भी बैठाओ, ताकि उनके ऑरा भी क्लिनजिंग होते चले जाए। आइए, अब मैं आपको माँ आदि पराशक्ति की पहली श्री का स्वरूप काली माँ को के साथ आपको ध्यान की गहराई में ले चलती हूँ। फिर माँ बताती कैसे ध्यान करना है। तो माँ ने खुद ही कहा कि सबसे पहला स्वरूप है मेरा, माँ काली का 10 स्वरूपों में, 10 महाविद्याओं में। तो मैं उनके साथ आपको ध्यान में ले चलती हूँ, माँ बता रही है। अब ध्यान कैसे करना है एक बार अपने पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसी तरह से माँ की विद्याओं से माँ का आह्वान करके माँ की शक्ति के साथ आज ध्यान करेंगे। आइए, अब मैं माँ ने कहा कि आइए अब मैं ध्यान की गहराई में आदि पराशक्ति की पहली श्री का स्वरूप यानी माँ काली आपको ध्यान की गहराई में लेकर चलती हूँ। माँ खुद ही ले जा रही है। अपने अंदर की कलुष भावना से जब तक मुझे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हायर डायमेंशन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। माँ कहती है, अपने अंदर बहुत सी कलुषता है, उससे मुक्त नहीं होंगे तो आप हायर डायमेंशन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उस हायर एनर्जी के साथ मर्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए मन का निश्चल और प्रेममय होना जरूरी है। सर्वप्रथम संकल्प करें, मैं अपने ईष्ट और गुरुओं के प्रकाश पुंज का आह्वान करती हूँ या करता हूँ। मंजू जी, थोड़ी आप आपका वॉल्यूम तेज करेंगे क्या? वॉल्यूम और तेज करूं? ठीक है। हाँ, सभी चैट बॉक्स में भी आ रहा है, हमको भी हम्म, देखिए अब क्लियर है। हाँ, थोड़ा क्लियर है ना? सा। हाँ। मैं अपने ईष्ट और गुरुओं के प्रकाश पुंज का आह्वान करती हूँ या करता हूँ। तो अपने ईष्ट को भी जरूर बुलाएं, क्योंकि ईष्ट देवता हमेशा आपके रक्षक के रूप में रहते हैं। अपने चारों तरफ डिवाइन ब्राइट हीलिंग व्हाइट लाइट का आह्वान करें। यह लाइट चक्र के समान रोटेट करती हुई
आपके अंदर प्रवेश कर रही है। फिर आप देखें कि ये जो चक्र के समान जिस हीलिंग लाइट का आप आह्वान किए ब्रह्मांड से, वो माँ काली का वो हीलिंग लाइट आपके चक्र के समान आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब जब मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचा हो या कोई भी ईर्ष्या के भाव मेरे मन में आए हो, उस भाव से मैं मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। देख, सबसे पहले हमारे मन में कोई भाव ही नहीं होना चाहिए नेगेटिविटी का। अगर किसी भी जन्म में या इस जन्म में हमारे मन में ये कलुषता का भाव आया है, तो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। माँ कहती है सबसे पहला यही आपका संकल्प होना चाहिए। देखें, डिवाइन लाइट जो आपके अंदर रोटेट करती हुई प्रवेश कर रही है, वो पूरी तरह से आपके उस भाव को मुक्त कर रही है। और साथ ही प्रार्थना, मैं उस घटना को रिलीज करता हूँ जिसके कारण ये भावना मुझ में आई। देखें तो घटना भी रिलीज हो चुकी है। जैसे जैसे हम लोग ये प्राण शक्ति डालते रहेंगे, माँ की शक्ति डालेंगे ना, हमारे उस घटना भी हमारे शरीर से रिमूव होगी। और उस घटना भी में भी वो दिव्य प्रकाश जाएगा, जिसके कारण हमारा हर सेल जो है, जो सेलुलर लेवल पे भी काम कर रहा है, सेलुलर लेवल पे भी कहीं भी वो घटना की छाप होगी, तो वो भी प्रकाशमान हो जाएगी और हम उस कष्ट से मुक्त होंगे। और उस घटना का नामो निशान जीवन से मिट चुका है और प्रकाश का अवतरण उस सेल में भर चुका है। फिर हम देखेंगे, और सेल्यूलर लेवल पर डिवाइन लाइट से भरकर प्योरिटी के साथ आपका हर एक सेल चमक और दमक रहा है। सेकंड है, फिर से अपने हृदय के भाव में प्रवेश करें। अपने किए गए कुछ ऐसे कृत्य जो आपको गिल्ट की भावना से कभी कभी भर देता है, अपने प्रति किया हुआ हो या दूसरे के प्रति गिल्ट की भावना हो, कुछ जाने अनजाने हुए हो, उसको भी आपको भले ही याद ना हो, पर उन सभी भावों को इस दिव्य लाइट से प्रार्थना करें कि उसे भी, उस घटना को, उस भाव को से हमें मुक्त करें। सिर्फ प्रार्थना करना है। ये दिव्य ऊर्जा जो है, माँ काली की ऊर्जा बहुत दिव्य है, स्वतः ही अपना काम करने लगेगी। घटना किसी भी, कितनी भी बड़ी हो, आपको लगता है ये घटना बहुत बड़ी है, मेरे जीवन से नहीं निकल सकती, पर माँ कहती है कि जितनी भी बड़ी घटना हो, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, न विचार करना है, यह काम स्वतः ही होता चला जाएगा। बस आप ये सब फोकस करें कि ये दिव्य प्रकाश अपना काम कर रही है, और आज आपके जीवन में हर वो जो अंधकार को उजाले में, हर वो जो अंधकार है उसको उजाले में परिवर्तित करती जा रही है। क्योंकि खाली घड़े में ही कुछ भरा जा सकता। माँ कहती है जब तक तुम खाली नहीं होगे, हम कुछ भर ही नहीं सकते तुम्हारे अंदर। तो सबसे पहले तुम्हें खाली होना जरूरी है। कुछ दिव्य प्रकाश और ऊर्जा को भरने के लिए पहले रिक्तता जरूरी होती है, तभी अपने इष्ट का प्रवेश हृदय में करा पाओगे। उसके लिए पवित्र और निश्चल मन भी होना जरूरी है। तीसरा भाव, जब जब मैंने क्रोध किया है, कुछ गलत शब्द या मेरे भाव गलत रहे हैं, उसको भी मैं आज इस प्रकाश में आहुति स्वरूप प्रदान करती हूँ या करता हूँ। उस घटना में भी घटी हर कलुषता में भी दिव्य मातृशक्ति के प्रकाश का आह्वान करता या करती हूँ। माँ काली का दिव्य प्रकाश मेरे जीवन के सभी अंधकार जो किसी भी मेरे शरीर के सेल में अपना घर बना रखे हैं, वो सब अंधकार आज, उस सभी अंधकारों से आज मैं मुक्त हो प्रकाश का साम्राज्य सभी सेल में फैलाती हूँ। माँ कहती है फिर मेरे प्रकाश से तुम अपने पूरे सेल को, एक एक सेल को प्रकाशित कर लो। मैं कभी किसी से भी, फिर आ रहा चौथा, कि कभी मैंने किसी से भी नाराजगी भरे शब्द कहे या सुनकर अत्यधिक पीड़ा से मैं भरा या सामने वाले को भरा, वो भाव आपके अंदर आपको सेलुलर लेवल में घर कर जाता है और आपको जाने अनजाने कभी भी कोई भी कष्ट का कारण होता है या बीमारी का कारण हो जाता है, उन सभी को भी इस प्रकाश की ऊर्जा से जलकर भस्म होता देखे। हमेशा के लिए आपके जीवन से वो डिलीट होता देखे और हर एक सेल को भी प्रकाशित फिर से होता देखे। उस घटना को भी अपने जीवन से वैनिश होता देखें और प्रकाश आपके जीवन में उतरता देखें। आपको अगर कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट है, तो उसमें भी आज ये प्रकाश उतारे। हर एक सेल में आज प्रकाश भरता जा रहा है और आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। शरीर और मन दोनों में पूर्ण स्वास्थ्य को उतरते देखें। आपके
आपके हर एक सेल में हर क्षण के साथ दिव्य प्रकाश उतरता जा रहा है। आपका 50,000 ट्रिलियन सेल्स जो है प्रकाश से भर रहा है। पूर्ण शांति का अनुभव करें और मन में असीम शांति का अनुभव करें। माँ काली और आदि शिव की ऊर्जा अब आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रही है। प्रेम प्रेम और स्ट्रॉन्ग भावना, प्रेम की भावना का ही संचार होता देखे। आपकी नजर जहां जहां जा रही है आपके अंदर वो प्रेम की ऊर्जा उतरती चली जा रही है। सर्वप्रथम फिर माँ ने पूरा ध्यान कराया, वो मैं कैसे ध्यान कराना अपने ध्यान में उतर के करेंगे। उसके बाद माँ कहती है कि आपके अंदर कण कण प्रेम को अनुभव करे, कण कण में प्रेम की भावना को, और आपका हर कण हर क्षण अब प्रेम की भावना से भरता जा रहा है, खुशी की भावना से भरता जा रहा है। और अपने हृदय में भी ध्यान लेकर जाएं। तब वहां पे इष्ट देवी देवता जो भी आपका इष्ट है, किसी का नारायण होगा, किसी का शिव होगा, किसी का यूनिवर्स को ही मानते होंगे, किसी ईसा मसीह को माने, किसी कोई बुद्ध को माने, जो जिसको भी मानता है उसको अपने हृदय में विराजित करे कि अब मैं अपने इष्ट का आह्वान करता हूँ, अपने हृदय में उनको विराजित करता हूँ। क्योंकि वो तो केवल प्रेम और निश्चल से भरे आत्म तत्व में ही विराजित हो सकते हैं। वो इसीलिए माँ ने पहले प्योरिफिकेशन किया, अब आपके इष्ट को उसमें स्थापित कर रही है। उसके बाद कहती है, हे मेरे प्रभु, कैसे हमें ध्यान करना है वो बता रही कि हे मेरे प्रभु, आप इसमें हमेशा विराजित रहे, ताकि कोई भी भाव इसमें और बुरी भावना या कोई भी ऐसी भावना जो हमें कष्ट दे वो प्रवेश ही नहीं कर पाए हमारे हृदय में। कुछ देर और दर्शन करें अपने इष्ट का। उसके बाद माँ धीरे धीरे अपने माँ प्रार्थना करती कि कहीं अपने आप से कि मैं अपने जीवन का श्रेष्ठतम यात्रा करने के लिए तैयार हूँ और चाहती हूँ कि अपने जीवन को श्रेष्ठतम आयाम पर भी पहुंचा सकूं, जिसके कारण मैं और मेरा परिवार का भला हो, और पूरे मेरे परिवार के साथ साथ मैं पूरे जग पूरी दुनिया का के लिए भी कुछ काम कर सकूं या उनको भी लाभ मेरे जीवन का मिले। फिर गुरुओं को धन्यवाद कैसे देना बताया है, और इस देवी को धन्यवाद करते हुए माँ ने कहा धीरे धीरे वापस आए। और माँ कहती हैं लास्ट में, आ, ये ध्यान जब जब करोगे मैं जरूर आऊंगी और तुम सब पर कृपा करूंगी। और उसके बाद माँ कहती है, जय महाकाल जय महाकाली। ये माँ ने पूरा ऑटो राइटिंग मुझे लिखाया है। तो हम आज इसी पे बेस करके ध्यान करेंगे। तो आप खुद फील भी करोगे कि माँ की ऊर्जा कितनी पवित्र, कितनी ज्योति, कितनी शक्ति से परिपूर्ण है। सुबह का समय है और ब्रह्म मुहूर्त का माँ की असीम कृपा और महाअवतार बाबा जी की असीम कृपा, हमें हर पल संरक्षण प्राप्त होगा, पत्री जी का संरक्षण प्राप्त होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसे भी माँ बहुत प्रेममयी है। मैं एक इंस्टेंस और बताती हूँ, आपको तो समझ आएगा। एक दिन मैं रात को ध्यान ऐसे ही किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि माँ काली का स्वरूप बताया गया कि मैं माँ काली से जुड़ता हूँ। पर जब भी मैं माँ काली से जुड़ता हूँ उसके पहले उनकी यक्षिणी रक्षिणी को हमें हमको जुड़ना पड़ता है। और वो जब माँ आती है तो छम छम और थम और बहुत सी फट ये सब आवाज सुनाई देती है। बहुत धीरे धीरे वो डरावना होते जा रहा था पॉडकास्ट, बोले उसके बाद माँ आती है। तो मैं भी बहुत घबरा गई, क्योंकि अक्सर मैं माँ काली से जुड़ती हूँ और ध्यान करती हूँ। तो और माँ मेरे को बहुत प्रिय है माँ। तो इसीलिए जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत डर लगने लगा। और मैंने कहा रात को 11 बज रहा है, अगर अब मैं ये सुनूंगी तो शायद रात को सो नहीं पाऊंगी और मैं डर जाऊं, डर और अधिक बढ़ते जाएगा। इतना क्या करूं, इस पॉडकास्ट को मैं देखते जा रही हूँ, इंटरेस्ट भी हो रहा था और सुन भी रही थी। तभी आवाज सुनाई दी, माँ आदि पराशक्ति की काली स्वरूपा की थी, क्योंकि मैं पहचानती हूँ, अक्सर ही जुड़ती हूँ। उन्होंने तुरंत कहा इसे बंद करो मंजू। मैंने कहा, पहली बार मैंने सोचा ऐसे ही कहा कह जा रहा है, फिर दूसरी बार कहा इसे बंद करो, मैं कह रही हूँ ना बंद करो। मैंने सोचा ये क्यों आवाज आई, तब मैंने बंद किया तो बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो निश्चल भाव से मुझे ध्याता है, जो प्रेम भाव से अपनी माँ के स्वरूप की तरह ध्याता है, मैं उसके लिए मैं डर का कारण नहीं बनती, और नर उसको डरना चाहिए। और तुम तो तुरंत बंद कर दो, प्रेम की देवी हूँ। जब वो मनुष्य अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के भलाई के लिए मुझे पुकारता है और जग के भले के लिए, तो मैं स्वतः ही चली आती। तब मेरा कोई भी और यक्षिणी रक्षिणी स्वरूप नहीं आता।
तो इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और ये स्वरूप से तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं हर पल तुम्हारे माँ के स्वरूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, और उसी तरह मैं हमेशा मिलूंगी। तो मैंने वो पॉडकास्ट बंद किया, मैं समझ गई ये मेरे लिए नहीं है। इसलिए आप कितनी भी माँ, कहते हैं ना, माँ कितनी भी डरावनी हो, कुछ भी हो, पर अपने बच्चों के लिए एक, देखिए, सबसे प्यार करने वाली माँ होती है। तो और बच्चा उसके लिए प्रेम से हमेशा अभिभूत होता है। तो समय समय पर माँ आके हमेशा उसकी रक्षा करती है, उस पर कृपा करती है। आज हम ये उदाहरण अपने लिए, अपने ध्यान करके देखेंगे। ये बहुत गहराई का ध्यान है। मैं चाहूंगी अगर हो सके तो वीडियो ओपन रखेंगे, तो आपको एनर्जी बहुत अधिक मिलेगी, और आप खुद फील कर पाएंगे उस ऊर्जा को, उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य ज्योति को, जो माँ के साथ हम जुड़कर आज करने जा रहे हैं। बहुत ही दिव्य ध्यान है, मैं बहुत ही रेयर कराती हूँ, और आज पता नहीं क्यों माँ की आज्ञा हुई है, इसलिए ये ध्यान हम लोग करने जा रहे हैं। सहज रूप से माँ के ध्यान के पहले, अभी अपना अपना वीडियो स्टार्ट करें प्लीज। हाँ, कर ले तो बेटर रहेगा, जो कर सकता हो। अगर कुछ ऐसी मजबूरी तो कोई बात नहीं, पर मैं चाहूंगी वीडियो से एनर्जी आपको बहुत अधिक मिलेगी। आप खुद समझ पाएंगे उस ऊर्जा को, और बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। कोई किसी को देखने के लिए, देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम सब ध्यान में रहेंगे, आंखें बंद रहेगी। इसलिए जस्ट उस समय खोले, बाद में अगर जब आप वापस आए तो चाहे तो बंद कर ले, तो एनर्जी पूर्ण आपको मिलेगी। ठीक है ना? तो आंखें बंद करें, सहज रूप से, बहुत ही प्रेम के साथ, इस भाव के साथ कि आज हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार, उनकी ऊर्जा लेने को तैयार, और बहुत प्रेममयी ऊर्जा, बहुत ही दिव्य ऊर्जा। और इस प्रार्थना के साथ कि आज मेरा मिलन मेरी माँ से होगा, महाकाली से। तो उस भाव के साथ आंखें बंद, सहज रूप में मुस्कुराते हुए, एक सेकेंड, मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ले, और हृदय पे ध्यान लेके जाएं सबसे पहले। आवाज थोड़ी तेज और तेज करें, ये देखिए आप ठीक है। जी। हाँ, हृदय पे ध्यान लेके जाएं, सबसे पहले हृदय पे ध्यान। और हम अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पृथ्वी माँ से जोड़ेंगे। हृदय से मूलाधार पे जाएं, ताकि कोई भी घबराहट की बात नहीं, जो एक्सेस एनर्जी होगी सब धरती माँ में समाए। ये प्रार्थना कर ले पहले ही, कि मेरी जो भी एक्सेस एनर्जी है वो हमेशा धरती माँ में समाती जाए, और जो ऊर्जा मेरे लायक है उतनी ऊर्जा मेरे को शरीर में प्राप्त। ये भाव कर ले सब, और इस भाव के साथ धीरे धीरे मूलाधार को पृथ्वी से जोड़े, और धीरे धीरे चेतना को देखे पूरी पृथ्वी के सेंटर में जाते हुए धन्यवाद करें पृथ्वी माँ को। माँ, हे पृथ्वी माँ, आज मेरे जो भी एक्सेस ऊर्जा जब जब मेरे शरीर में आए, आप उसे ग्रहण करते जाएं, ताकि मेरा शरीर बैलेंस रहे और ऊर्जावान रहे। ये भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हर पल धरती माँ तुम हमेशा साथ देती हो। हर वो खुशी जो इस पृथ्वी पे प्राप्त है आप ही के कारण है। इसलिए मैं हर पल, हर क्षण अपने हृदय से, दिल से धन्यवाद करती हूँ आपको। जब हम हृदय से धन्यवाद करेंगे धरती माँ का, तो स्वतः ही माँ, धरती माँ की जो ऊर्जा है, सिल्वर प्रकाश, या आपको किसी को व्हाइट प्रकाश या गोल्डन प्रकाश, जिसको जो दिखे, वो आपके मूलाधार से स्वतः ही ऊपर उठते जाती है। उसको देखें, हृदय तक आए वापस धीरे धीरे। हृदय से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रधार, सहस्त्रधार में एक क्षण रुके, चेतना को अनुभव करें, और फिर थोड़ा ऊपर हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। हायर सेल्फ से भी प्रार्थना करें। पूरा ध्यान के दौरान आप मेरे साथ हो, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, तो आपकी शक्ति मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। जो विजडम माँ काली दे रही है, जो हमारे अंदर जो भी ज्ञान आना है, वो ज्ञान को हम अपने जीवन में अच्छे से उतार सकें। इसलिए हमेशा मैं जुड़ी रहूं आपसे उस समय, और ऊपर चले, और ऊपर। फिर हायर सेल्फ के बाद सबसे पहले अपने गुरु, गुरु का आह्वान करें, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, या आपके जो जो गुरु हैं उनका, कि हे मेरे गुरु देव, आज पूरे ध्यान के समय आपका मुझे संरक्षण प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, और आप मुझे हर पल हर क्षण एक सुरक्षा प्रदान करें।
और फिर हम ऊपर उठते हैं। अब हम माँ काली का ध्यान करते हैं, है ना। माँ काली से प्रार्थना करते हैं, हे महाकाली, हे महाकाल, मैं आज पूरी तरह से समर्पण भावना से आपसे जुड़ता या जुड़ती हूँ। ठीक, पूरी तरह से संरक्षण आपके द्वारा, मेरे गुरुओं के द्वारा मेरी हो रही है। और हम ध्यान की बहुत अधिक गहराई तक जाना चाहते हैं माँ। हम पूरी तरह से इस जीवन में नया जीवन शुरू करना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए आपके चरणों में सादर प्रणाम और धन्यवाद। महाकाल को धन्यवाद, महाकाली को धन्यवाद। हमारे जितने भी, अब हम आते हैं माँ जैसा बता रही वैसा ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान में बैठ के अपने चारों तरफ देखेंगे। एक दिव्य सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ एक डिवाइन व्हाइट लाइट प्रवाहित हो रही है, माँ की ऊर्जा। और वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा को ही केवल हमारे चारों तरफ फैला रही है, और वही हमारी ऑरा में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा कोई भी ऊर्जा हमारे ऑरा में प्रवेश ही नहीं कर सकती। सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। दूसरा संकल्प, मैं अपने इष्ट देव और देवी से भी जोड़ता हूँ। जो भी आपके कुलगुरु और कुल देवी हैं उनका भी आह्वान कर ले, और उनसे भी प्रार्थना करें कि ये पूरे ध्यान के दौरान मैं अपने सदगुरुओं का नाम लेना, मैं नाम लूंगी महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, हैडा खान बाबा, नीम करोली बाबा, मेरे कुल गुरु हैं जो उनका भी, और सभी दिव्य गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय, आदि गुरु शंकराचार्य, ये मेरे सारे गुरु हैं। उन सब का मैं आह्वान करती हूँ। अब दूसरा मंजू जी, आपका ना वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो जाता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा देखिए और तेज करती हूँ। हाँ, फुल वॉल्यूम कर रखी हूँ, देखिए। हम्म, पता नहीं आप लोगों को कैसे कम दिख रहा है, आवाज आ रही है, बट बिल्कुल ठीक है जब से शुरू हुई है ठीक है ना। मैम का। हाँ, मंजू चलिए मैम का आपका ही बहुत जरूर। ठीक थोड़ा चल रहा है। हेडफोन लगा ले, मेरा फुल है वॉल्यूम पूरा। ठीक है, ओके। और मैं कोशिश करूंगी और तेज बोलने की। ओके, ठीक है। ठीक है। और धीरे धीरे मैं अभी धीरे धीरे हम सभी सदगुरुओं का, आपके भी जो अलग जो भी गुरु हैं आप मानते हैं, उन सबका आह्वान करें। इष्ट देव को आह्वान करें और गुरुओं से कहे, हे गुरुदेव, आज हम आपके प्रोटेक्शन के घेरे में हैं, और उस घेरे में, प्रोटेक्शन के घेरे में बैठकर हम ध्यान करने जा रहे हैं। और उनका, आप सबका मुझे पूर्ण संरक्षण और गाइडेंस प्राप्त हो। अपने हायर सेल्फ को भी हम कहें, हम जुड़ चुके ही हैं पहले, और उनसे भी कह चुके हैं कि आप हमें गाइडेंस दें। और जिससे हम जितने भी चैलेंजेस हमारे जीवन में आ रहे हैं, उन सब को हम पार करते हुए अपने को मजबूती से आगे बढ़ा सके, स्ट्रेथन कर सके, ताकि हमारे जीवन की खूबसूरती और बढ़ती जाए। अब ध्यान की गहराई में जाते हैं, ताकि अब उस ध्यान में अपने प्रियजनों को भी बैठाएं, सारे परिवार को नाम ले लें, सब परिवार का। मैं 2 मिनट रुकती हूँ। और उनके हायर सेल्फ का भी, कि आप सब भी आकर अपने हायर सेल्फ के साथ ध्यान में बैठे, और माँ आदि पराशक्ति की पहली श्री स्वरूपा महाकाली का मैं अब दिल से आह्वान करती हूँ। हे माँ काली, आपकी ज्योति और आपकी शक्ति मेरे साथ हो, हम सब के साथ हो, हम सब के जीवन में डिवाइन चेंज लाए। हे माँ भगवती, हे महाकाली, मेरा रोम रोम आपका आह्वान करता है। आपकी शक्ति, आपकी ज्योति से हम एक होना चाहते हैं, दिल की गहराइयों से एक होना चाहते हैं। फील करें, एक चक्र के समान घूमती हुई हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, हमारे सहस्त्रधार से। फील करें उस ऊर्जा को, सब कोई सहस्त्रधार से एक रोटेट होती हुई, रोटेशन के रूप में हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति प्रवेश करती हुई महसूस कर पा रहे हैं सब। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश होने दे, अनुमति दे। मैं अपने इष्ट और गुरुओं के प्रकाश पुंज का भी आह्वान करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने इष्ट और गुरुओं के का प्रकाश का भी आह्वान करती हूँ
या करता हूं, अपने चारों तरफ डिवाइन ब्राइट हीलिंग व्हाइट लाइट का भी आह्वान करता हूं। देखे, ये प्रवेश कर रही है हमारे अंदर, चक्र के समान रोटेट करती हुई। कुछ देर इसे शरीर में बहने दें, कण कण में ये ऊर्जा को उतरने दें। हे माँ आदि पराशक्ति, तुम्हारी ऊर्जा मेरे कण कण में प्रवाहित हो, ताकि हमारा पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन हो सके। फील करें इस ऊर्जा को रोटेट करती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट आपके अंदर, आपके कण कण को प्यूरिफाई करती हुई। प्रार्थना करें, हे माँ भगवती, जब जब मैंने कभी किसी की भी व्यक्ति को के लिए बुरा सोचा हो या कोई भी ईर्ष्या का भाव मेरे मन में आया है, हे माँ भगवती, जब जब मैंने किसी भी जन्म में या इस जन्म में मैंने किसी के लिए भी बुरा सोचा हो या कोई भी ईर्ष्या की भावना मेरे मन में आई है, उस भाव से मैं इसी क्षण मुक्त होना चाहती या चाहता हूं। उस भाव से मैं इसी क्षण मुक्त होना चाहता या चाहती हूं। जैसे ये भाव करेंगे, वो ऊर्जा अपना काम करने लगेगी। देखें, वो डिवाइन लाइट जो आपके अंदर रोटेट करती हुई प्रवेश कर रही है, वो पूरी तरह से उस सभी भाव से आपको मुक्त करा रही है। कहें, मैं मुक्त होना चाहती हूं इन सभी भावों से। फील करें उस ऊर्जा को अपना काम करते हुए। सेलुलर लेवल पर जहां भी वो घटना आपके जीवन में है, उस सेलुलर लेवल पर जाकर उसे रिलीज करती हुई, ये घटना जहां कहीं भी शरीर के किसी भी सेल में है, उन सभी सेल को क्लीन करती हुई, प्यूरिफाई करती हुई, उस घटना का नामो निशान भी आपके जीवन से मिटाती हुई। जैसे जैसे वो घटना रिलीज हो रही है, वैसे वैसे आपके अंदर प्रकाश का अवतरण हो रहा है और वो सेल डिवाइन लाइट से भरती जा रही है। वो घटना और उसका हर छाप आपके शरीर से मिटता जा रहा है और अब वो सेल पूरी तरह से चमक रहा है और माँ की ऊर्जा से दमक रहा है और प्यूरिफाई हो चुका है। आप अगर ध्यान ले जाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि कहाँ की ऊर्जा, किस सेल में ये अटका हुआ था जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा था। आप ध्यान ले जाएंगे तो वो फील कर पाएंगे। फिर एक भाव करें, मेरे द्वारा कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जो मुझे ही गिल्ट प्रदान कर रहे हैं, या दूसरों के कारण कोई कार्य ऐसा हुआ है कि मेरे दूसरों के प्रति मेरे को गिल्ट प्राप्त हुआ है। फिर से एक भाव कि मेरे अंदर कोई भी गिल्ट है, या तो मेरे द्वारा ही कोई कार्य के कारण हुआ हो, या दूसरे ने मुझे कभी दिया हो, कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण मुझे गिल्ट आया हो, या मैंने भी कभी किसी को दिया हो, मुझे याद हो या ना हो। उन भावों को भी इस दिव्य लाइट से क्लीन करें। हे माँ, हे माँ भगवती, आपकी ऊर्जा उसको भी क्लीन करती हुई, हर गिल्ट को मेरे अंदर से मिटाती हुई। सिर्फ प्रार्थना करें, आपका कोई भी कार्य किया गया हो, चाहे जाने अनजाने, जाने या अनजाने, पर माँ की ऊर्जा हमारे अंदर काम कर रही है और वो उसे क्लीन कर रही है। सेल्यूलर लेवल पर जाके
हर एक सेल से वो घटना मिटा रही है, क्योंकि वही हमारे कष्ट का कारण बनता है। फोकस करें आप केवल उस ऊर्जा पे जो रोटेट करती हुई आपके कहाँ पे आपके क्लीन कर रही है। फील करें इसे। और दिव्य प्रकाश धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता हुआ उस सेल को प्योरीफाई करता हुआ हर अंधकार को रोशनी में परिवर्तित करता हुआ, हे माँ भगवती, हे माँ काली, हमें अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण करो माँ, उस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण करो। धीरे धीरे वो पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ और हमारा मन और निश्चल होता हुआ। तीसरा भाव, जब जब मैंने क्रोध किया है, कुछ गलत शब्द किसी को कहे हो या अपने परिवार वाले को या किसी को भी, या किसी को कहे हो, जब जब हमने क्रोध में कुछ भी कहा है, इस प्रकाश में मैं आज आहुति स्वरूप प्रदान करती हूँ और उस घटना में घटी जो कलुषता है वो भी, उससे भी मैं मुक्त होती हूँ। माँ का दिव्य प्रकाश देखे उस कलुषता में प्रवाहित होते हुए। हे माँ आदि पराशक्ति, तुम्हारा प्रकाश मेरे ही द्वारा क्रोध में किए गए जो भी वाक्य मेरे मुंह से निकले या किसी ने मेरे ऊपर क्रोध किया और मेरे मन में वो भाव बैठ गए, तो उसको भी जहां भी जिस सेल में भी जिस बॉडी के पार्ट्स में वो बैठा हो, उस सब को माँ आपका प्रकाश आज मुझे ऊर्जावान बना दे। पूरी तरह से मैं उससे मुक्त होती हुई, उन घटनाओं को रिलीज करती हुई, सेलुलर लेवल पर भी पूरी तरह से उसको रिलीज करके प्योरीफाई करती हुई, और मेरा हर एक सेल अब दमक रहा है और प्रकाशवान हो चुका है। माँ काली का दिव्य प्रकाश मेरे सभी अंधकार को, मेरे शरीर के सेल को प्रकाशित कर रहा है, और अब वहां केवल प्रकाश का ही साम्राज्य है, फैलता जा रहा है। देखें, कभी भी किसी ने नाराजगी से भरे ऊंचे स्वर में कोई ऐसे शब्द कह दिए जिसके कारण मुझे अत्यधिक पीड़ा हुई हो, जब भी कोई किसी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो आपको अत्यधिक पीड़ा दी हो, वो भी कहीं ना कहीं कोई सेलुलर लेवल पर बैठ जाता है, घर कर जाता है। और घट वही घटना जो होती है धीरे धीरे बड़ी होकर कोई बीमारी का कारण बनती है। उसे भी देखें कि आज माँ की ऊर्जा उसमें भी प्रवेश करती हुई उन सभी घटनाओं को में भी प्रवेश करके हम उन सभी घटनाओं को रिलीज कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी वो सब भस्म होती जा रही है, और वो घटना भी डिलीट होती जा रही है हमारे अंदर से, और हमारा एक एक सेल जो है अब वो प्रकाशित हो रहा है। उस घटना को देखें कि वैनिश हो चुका है हमारे शरीर से और प्रकाश अपनी जगह बनाता जा रहा है। हम जीवन में जब यहाँ आए हैं पृथ्वी पर, तो बहुत सारी मानसिक और शारीरिक कष्ट भी हमारे अंदर है। हो सकता है किसी को पैसों का अभाव के कारण, हो सकता है किसी को शारीरिक कोई कष्ट, घुटने में दर्द हो या जहां भी हो सकता है कोई मानसिक परेशानी अपने बच्चों के लिए या कुछ कोई, तो जो भी है उसे भी आप सामने लाए। एक भाव करें कि वो सामने आए, और अब देखे माँ का प्रकाश, माँ की ज्योति, माँ की शक्ति रोटेट करती हुई उसमें प्रवेश करती हुई उस घटना में, जिस कारण से भी हमारे जीवन में वो घटना घट रही है, उस कारण में जाकर
उसे रिलीज करती हुई, उसे प्योरीफाई करती हुई। और हमारा अगर शारीरिक कष्ट है तो एक एक हड्डी, एक एक बोन्स, एक एक सेलुलर लेवल पे देखे, वहां पे जाकर वो प्रकाश अपना काम कर रही है और हमें ऊर्जावान बना रही है, हमारे सारे कष्टों को वो हर रही है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ होते देखें। वो दिव्य प्रकाश, ब्राइट वाइट लाइट हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करती हुई, हर एक सेल, हर क्षण दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। आपके शरीर जो 50,000 ट्रिलियन सेल से भी ज्यादा से बना है। देखिए पूरा का पूरा ये सेल्स है, जो 50,000 ट्रिलियन सेल्स जो है वो प्रकाशित होकर जगमगा रहा है। अनुभव करें अंदर शांति का, एक अद्भुत शांति और प्रेम स्वतः ही जागृत होता जा रहा है। मन में असीम शांति का अनुभव करें। मां काली और आदि शिव की ऊर्जा अब आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रही है। वो अद्भुत ऊर्जा है प्रेम की ऊर्जा। अब देखिए स्वतः ही हृदय धीरे धीरे प्रेम से भरता जा रहा है, और प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम की भावना का संचार हमारे हृदय में होता हुआ माँ की ज्योति, माँ की शक्ति हमारे अंदर अद्भुत प्रेम का संचार कर रही है। अब जहां जहां नजर जा रही है वो प्रेम अब फैलता जा रहा है। प्रेम की ऊर्जा और अधिक आपके अंदर उतरती हुई महसूस करें। सर्वप्रथम पैरों के अंगूठे में ध्यान लेकर जाएं, फिर अंगुलियों में, और देखें कण कण प्रेम की से भरता हुआ आपकी पैरों की अंगुलियां, पैरों के तलवे, एड़ी, पूरी तरह से देखे उस प्रेम की ऊर्जा से भरते हुए माँ की ज्योति शक्ति से भरा प्रेम की ऊर्जा हमारे पैरों को स्वस्थ करती हुई, तलवे को धीरे धीरे काफ मसल्स तक आए। काफ मसल्स पूरा ऊर्जावान होता हुआ पैरों में हड्डी, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां, रक्त को भी साथ साथ देखते जाएं। स्किन में भी कुछ ऐसा है तो उसको भी देखते जाएं। रक्त मज्जा, साथ में सेल, दो सेल्स के बीच में जो जगह है, एक एक सेल, डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरे को देखें। पांव के पूरे घुटने तक आ जाएं, घुटने में देखें वो ऊर्जा को भरते हुए, प्रेममय ऊर्जा को भरते हुए, आनंद की ऊर्जा को भरते हुए। माँ का असली स्वरूप बहुत ही प्रेममय, और उनका वो स्वरूप हमारे अंदर प्रेम को जागृत करता हुआ एक आनंद की स्थिति, जैसे जैसे पांव की तरफ नजर लेके जाएं हमारे शरीर में उतरती हुई उनकी ऊर्जा एक अद्भुत आनंद प्रदान करते हुए हमें पूरा घुटना स्वस्थ, निर्मल, प्यूरिफाई होता हुआ जंघा तक आए। जंघा से लेकर धीरे धीरे हिप जॉइंट तक पूरे पैरों को देखें अब, और भाव देखें क्या है, और ऊपर शरीर देखें कितना अलग महसूस हो रहा है, और जहां तक ये ऊर्जा काम किए वहां देखिए कितना अलग महसूस हो रहा है। वो आनंददायक हो गया है। और ऊपर का शरीर फील करेंगे, फील करते जाए मन से, दिल से, क्या हो रहा है आपके अंदर, माँ कैसे अपने अंदर प्रेम को भर रही है। धीरे धीरे हिप जॉइंट, हिप जॉइंट से और ऊपर उठे, पूरा सेक्स ऑर्गन फैलने दे इस ऊर्जा को, और माँ से प्रार्थना करे, दिल से प्रार्थना करे, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आज अपनी पूर्ण शक्ति से हमें भर दो, उस प्रेम की ऊर्जा से भर दो माँ। हम तैयार हैं माँ इस ऊर्जा को लेने के लिए, खुद का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं।
जैसे जैसे सरेंडर करोगे ये ऊर्जा अपने आप अपना काम करती जाएगी। धीरे धीरे और ऊपर उठे, पेट पूरा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाभि, 72 लाख नाड़ियां, सब में माँ का प्रकाश, माँ की दिव्यता। छाती, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, स्प्लीन, सब में देखते जाएं। पूरा पीठ में देखें, पूरा पीठ हमारा प्रेममय ऊर्जा से भरता हुआ। एक एक हड्डी, एक एक बोन्स, वहां के एक एक सेल को भी देखें। आगे पूरा फ्रंट एंड बैक पूरा देखे प्रकाश से भरते हुए माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति, प्रेममय शक्ति से हम प्रेममय होते हुए। कितना असीम प्रेम माँ बरसा रही है, फील करे उस ऊर्जा को। अब मन में कोई भाव ही नहीं है, सिर्फ प्रेम की भावना। आप सबको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है और इसके अलावा कोई भी आवाज आपके कानों में नहीं जा रही। चाहे अगल बगल कुछ भी आवाज हो, सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये माँ की असीम ज्योति शक्ति से भरी आवाज है और वो आपके अंदर उतरती हुई और पूरी तरह से प्योरीफाई करती हुई आपको। धीरे धीरे कंधे पर ध्यान लेके जाएं। हम अपने कंधों पर खुद ही भार डाल देते हैं कि हमारे पर ये ऐसा है, हमारे पर परिवार की जिम्मेदारी है, हमारे पर ये जिम्मेदारी है, हम हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सारे भाव को भी आज त्याग दे, माँ की ऊर्जा वहां भी बहने दे और सारे भार माँ के चरणों में अर्पित करें। भुजाएं फील करें, कंधा बिल्कुल हल्का हो चुका है। फील करें भुजाओं में, कोहनी तक आए, हाथ तक, हथेली तक, कलाइयों से होते हुए हथेली अंगुलियों तक जाए और प्रार्थना करे, माँ ये कार्य जब भी मेरे हाथ कुछ भी कार्य करे वो दिव्य ही कार्य हो, उसमें मेरा भला हो, इस संसार का भला हो। और धीरे धीरे फील करें, गर्दन तक आए, पूरे गर्दन में बहती हुई ये दिव्य प्रकाश, ये ज्योति, ये शक्ति, ये प्रेममय ऊर्जा आपको आज प्रकाशित करती हुई। उस प्रकाश को फील करें। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकाश फील होगा, किसी को लाल, किसी को व्हाइट, किसी को ब्राइट व्हाइट लाइट, किसी को गोल्डन, किसी को कोई और कलर ब्लू, किसी को पिंक। पर कोई कलर पे ध्यान न दे, बस एक ही भाव, आज मुझे पूरी तरह से रिक्त होना है, माँ के इस प्रकाश से, इस प्रेममय ऊर्जा से एक होना है, ताकि मैं अपने इष्ट को अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थापित कर सकूं। धीरे धीरे और ऊपर उठे, पूरा गर्दन, चेहरा, होठ, जिह्वा, दंत पंक्तियां। कितने ही बार हम लोगों ने नाराजगी से, कितनी ही बार हम लोग ने कुछ भी कह देते हैं, हम सोचते भी नहीं, प्यार से भी कहते हैं तो कई बार गधा, उल्लू, अपने बच्चों को भी कहते हैं। पर आज उन सब पे विराम, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही, सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे इस गले से निकले, इस मुंह से निकले। माँ की अपार शक्ति कार्य करती हुई नासिका द्वार से होती हुई अंदर कण कण चेहरे में प्रवेश करती हुई, दोनों कानों में, दोनों आंखों में, थर्ड आई से होती हुई सहस्त्रार तक इस ऊर्जा को फील करें। देखें कितनी खुशी, कितना आनंद हमारे अंदर भर रहा है। वाह, धन्यवाद करते रहे माँ को। जैसे जैसे धन्यवाद का भाव होगा वैसे वैसे ये ऊर्जा और अधिक जागृत होती हुई और आपके 50,000 ट्रिलियन सेल्स को आज प्रेममय ऊर्जा से भरती हुई, हर एक कण, हर एक क्षण प्रेममय होते देखें, आनंद से भरता देखें, खुशी से
ओतप्रोत होता देखें, फील करें इस भाव को। हर कण अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना से भरा है, खुशी की भावना से भरा है। अद्भुत खुशी आपके अंदर। आपको मन कर रहा होगा कि मैं क्या करूं, खुशी से नाचूं गाऊं, खुशी मनाऊं, क्या करूं। बढ़ने दे इस खुशी को, अपने हृदय में ध्यान लेकर जाए। बस धीरे धीरे अब अपने हृदय में ध्यान लेकर जाए और बढ़ने दे इस खुशी को, इस फीलिंग को। एक आनंददायक स्थिति आ चुकी है। अब आप पूरी तरह से निर्मल और प्योरीफाई हो चुके हैं। आपका मन निश्चल, निर्मल, प्रेममय हो चुका है। प्रार्थना करें अब अपने इष्ट से, जिसे भी आप मानते हैं, शिव शिवा, नारायण लक्ष्मी, राधा कृष्ण, गोपाला, कुछ भी नाम दे, जो भी नाम देना चाहें, जिस इष्ट को भी मानते हैं, यूनिवर्स, बुद्धा, उसका आह्वान करें। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आज हमेशा के लिए आप मेरे हृदय में प्रवेश करें। दर्शन करें सबसे पहले अपने इष्ट का और प्रार्थना करें मेरे हृदय में विराजित हो जाएं। आज मेरा हृदय पूरी तरह से निर्मल और निश्चल है, माँ की ऊर्जा से ओतप्रोत है और अब आपका वहां निवास संभव है। मैं आज आह्वान करती हूँ अपने हृदय में अपने परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी का। आप अपने अपने शिव को, अपने अपने नारायण को, जिससे भी याद करना याद करें और प्रार्थना करें कि आपके हृदय में विराजित हो और देखते जाएं उनके चरणों की तरफ। एक ही भाव, मैं पूर्ण समर्पण। आज मैं आपके का हृदय से स्वागत करता हूं अपने हृदय में। हे शिव बाबा, हे माँ भगवती, मेरा मन निश्चल प्रेम से परिपूर्ण है, माँ की ऊर्जा से परिपूर्ण है। आज मैं अपने हृदय में तुम्हें विराजित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हमेशा आप मेरे हृदय में विराजे। जब आप मेरे हृदय में विराजेंगे तो कोई भी नेगेटिव भावना या सकारात्मक ऊर्जा छोड़कर कोई कुछ प्रवेश कर ही नहीं सकता, और वही कार्य होगा जो श्रेष्ठतम कार्य है। इसलिए आज से आप मेरे हृदय में विराजे और कोई भी गलती हो तो पहले ही मुझे समझाएं, और हर पल हर क्षण मुझे इस जीवन को श्रेष्ठतम कैसे बनाया जाए उसका मुझे अनुभव कराएं। उस यात्रा पर ले जाएं ताकि मैं श्रेष्ठतम जीवन को जीते हुए आगे बढ़ पाऊं। मेरे उससे मेरा तो भला हो, मेरे परिवार का भला हो, और उसके साथ साथ मैं जग कल्याण का भी कार्य कर सकूं। हे शिव, हे परात्पर शिव, हे माँ भगवती, मैं आज दिल से आपका आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारा अंश हूं, पर आज उस अंश को पूर्णता प्रदान करो। वो तभी हो सकता है जब तुम मेरे हृदय में विराजित हो, तभी मेरा जीवन श्रेष्ठतम हो सकता है, तभी मैं वो श्रेष्ठतम यात्रा, जीवन की श्रेष्ठतम यात्रा पर चल सकता हूँ। आह्वान कर, जितने प्रेम से आह्वान करेंगे, जितने प्यार से आह्वान करेंगे, आंसू बह रहा है तो बहने दे। बस दिव्य प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने इष्ट का, अपने अंदर इष्ट को विराजित करें। आज तो ग्रहण कर ही लो ना इस मेरे हृदय पे अपना स्थान। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने हृदय में विराजित करता हूँ। अब जब भी दर्शन करना होगा, मैं अपने हृदय में ध्यान लेकर जाऊंगा और तुमसे बातें करूंगा। मेरे हर समस्या का हल संभव है जब तुम अंदर हो, मेरे हृदय में विराजित हो। इसलिए हमेशा के लिए मैं आज अपने इष्ट को, अपने परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी को का आह्वान करती हूँ अपने हृदय में। देखिए, हृदय स्वतः ही विशाल होते हुए और प्रेममय और ऊर्जा का प्रकाश बढ़ते हुए
मेरे जीवन को सार्थक कर दो मेरे हे ईश्वर, मेरे जीवन को सार्थक कर दो। फील करें आपका जीवन पहले से पूरी तरह से बदलता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ, आता हुआ। क्या चाहिए आपको जीवन से? सिर्फ अपने लिए नहीं लेना, उसमें जग का भी भला हो, उसमें परिवार का भी भला हो, उसमें पूरे यूनिवर्स का भी भला हो। हर कार्य मेरा उत्तम हो, हर कार्य मेरा श्रेष्ठ हो। कुछ क्षण और इसी अवस्था में आपके ईश्वर विराजमान हो चुके हैं आपके हृदय में, और आपका विशाल हृदय अत्यधिक प्रेम से भरता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ। आज से आपकी जीवन यात्रा बहुत सहज, सरल और सुगम। सब कुछ संभव है आपके द्वारा। बस निस्वार्थ भाव से अपना जीवन और श्रेष्ठतम बनाए, अपने इष्ट के साथ हमेशा जुड़कर आगे बढ़ते चलें। फील करें उस ऊर्जा को। धन्यवाद दे माँ काली को, हे महाकाली, आज तुमने पवित्र किया और मेरे इष्ट को मेरे हृदय में विराजित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। शत शत प्रणाम और नमन। धन्यवाद दें अपने सभी स्पिरिचुअल हेल्पर्स को, मेरे जितने भी आज इस ध्यान में मुझे मदद किए हैं, उन सबको मेरा दिल से धन्यवाद। मेरे गुरु को धन्यवाद, मेरे महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, नीम करोरी बाबा, हैरा खान बाबा, अवधूत बाबा, शिवानंद, नित्यानंद बाबा, साईनाथ, और साथ ही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य और जितने भी सप्तऋषि मंडल है, उन सबको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय, सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने भी मुझे आज तक जो भी ज्ञान दिया, उन सबका धन्यवाद। मेरे कुल गुरु का धन्यवाद, मेरी कुल देवी का धन्यवाद, मेरे सभी परिवार के लोगों का धन्यवाद कि आज मेरे साथ इस जीवन यात्रा पे हैं। उनका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। एक और भावना, हर पल हर क्षण मेरा जीवन अब श्रेष्ठतम जीवन हो। धन्यवाद 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 महाकाली। शत शत नमन करे। महा अवतार बाबा जी का प्रेजेंस हर पल में महसूस कर पा रही हूँ। फील करें वो आपके पास ही खड़े हैं, और आज आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ में प्रेम की ऊर्जा बरसा रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ो, उन्नति करो, अपनी भी उन्नति करो, और इस पूरे संसार की मदद करते हुए आगे बढ़ो। यही मेरा ध्येय है तुम लोग को ध्यान में लाने का। धन्यवाद करें एक बार फिर से महाकाली का और महाअवतार बाबा जी और पत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे हृदय तक वापस आए, पर कोई भी आंखें ना खोले। इतनी ऊर्जा को बैलेंस करना जरूरी है। माँ से प्रार्थना करें, मुझे सक्षम बनाओ कि मेरी ऊर्जा बैलेंस हो। धीरे धीरे देखिए इस पूरे ऊर्जा को अपने शरीर में बैलेंस होता हुआ, स्टेबलाइज होता हुआ, और अब हृदय से ध्यान धीरे धीरे मूलाधार से होती हुई धरती माँ में। हे धरती माँ, मेरे को जितनी ऊर्जा चाहे मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ अपने शरीर में, उतनी ही ऊर्जा रहे, बाकी सब मैं आपको समर्पण करती हूँ। फील करें धीरे धीरे ऊर्जा कम होते हुए, बैलेंस होते हुए, स्टेबलाइज होते हुए, एनर्जाइज होते हुए। सारी एक्सेस ऊर्जा को माँ धरती को प्रदान करें। माँ धरती का भी कल्याण हो रहा है। जहां कहीं भी कोई भी ऊर्जा रुकी हुई है, वहां वो जाकर रिलीज होते हुए, और जो भी वहां भी कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं धरती माँ में भी, तो वो भी रिलीज होता हुआ, और कण पूरी धरती को प्रेम से भरता हुआ।
ये ऊर्जा पूरी धरती में फैले, ये प्रेम पूरी धरती में फैले, सब मनुष्य के, सब जीव के मन में सिर्फ और सिर्फ यही प्रेम जागृत हो। पूरी पृथ्वी में ये प्रेम फैलता जा रहा है, फील करें हर जीवों में, हर प्राणी मात्र में ये प्रेम फैलता हुआ, पूरी सृष्टि में ये फैलता हुआ प्रेम, हर ग्रह में, सूर्य में, चंद्रमा में, हर ग्रह में, नक्षत्र में ये प्रेम फैलता हुआ और सबका कल्याण होता हुआ, सबका कल्याण होता हुआ, सृष्टि में प्रेम ही प्रेम फैलता हुआ, सबका कल्याण होता हुआ, सबका मंगल होता हुआ, सबका मंगल होता हुआ। हे ईश्वर, सबका मंगल हो, पूरी सृष्टि का मंगल हो। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए, अपने हृदय तक आए, हाथों को रगड़े, बहुत प्रेम से, बहुत खुशी से, बहुत आनंद की ऊर्जा के साथ आंखों पर रखे और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर में लगाते हुए वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमन। आज सबके भीतर के इष्ट को मेरा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जितना भी थैंक करें उतना कम है आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक्सपीरियंस बताइए धन्यवाद अपना जी। पहले। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बहुत ऐसा अपने आप को इतना हल्का लग रहा था। आखिर के आधे घंटे में पता नहीं हम कहाँ थे, पता नहीं कहाँ थे। रियली वंडरफुल, वंडरफुल। धन्यवाद। आप ऐसे ही मंदिर आते रहिए और हमें मार्गदर्शन करते रहिए। अच्छा है, बस सबको ब्राइट लाइट महसूस हुआ, एनर्जी हाँ, महसूस हुई, जी जी, रोटेट हाँ करती जी, हुई हाँ आती जी, में एनर्जी महसूस हुई। बिल्कुल। बहुत। चलिए, वेरी नाइस। कोई का एक्सपीरियंस कुछ अपने इष्ट को स्थापित कर पाए अपने हृदय में? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा हमें। जब आप करवा रहे थे ना मैम, तो जब आप हृदय तक पहुंचे, जब पूरे नीचे से उंगलियां, तलवे, पंडली ऊपर आते जा रहे थे, जब हृदय में पहुंचे तो पता नहीं एकदम से ऐसे आया कि बैठे हुए हैं और हाथ में कढ़ा प्रसाद और पूड़ी खा रहे हैं। गुड गुड, बस इतना आया था। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अद्भुत अनुभव रहा मंजू जी। पूरा टाइम है तो सबसे अच्छा लगता है ना कि पूरा तेरा मंगल मेरा मंगल सबका सबका मंगल मंगल, हो। बहुत अद्भुत ऊर्जा होती है जब माँ से ध्यान करते हैं ना। मैं तो खुद ही बोलती हूँ, मैं जब अकेले बैठ के और केवल आपका माँ से ध्यान ऑटोबायोग्राफी, करती हूँ। आपका ऑटो राइटिंग जो ये आपने बताया अनुभव, वो भी हाँ, बहुत अच्छा लगा सुनने में। मेरा तो बहुत अद्भुत अनुभव है माँ के साथ, बहुत बहुत अद्भुत। एक है मंदिर जहाँ मैं जाती हूँ तो एकदम मूर्ति मुझसे इतना बात करती है जैसे फ्रेंड बात करते वैसे, पर मेरे से कभी भी मैं पर्सनल कुछ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं। हाँ, कितना भी तकलीफ है, जहां बोलूं मैं जानती हूँ वो होगा नहीं। और जैसी खड़ी होती इतना कुछ बोलती हैं, इतना कुछ करवाती हैं, हम बता नहीं सकते। मैं अभी जब कहाँ जाते हैं आप? यहाँ है, मुझे सपने में ही आया था कि उस मंदिर में आओ, तो मैं जब गई तो माँ ने, जब हम कुंभ जा रहे थे उसके पहले अचानक से कालीघाट जाते, कालीघाट तो सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ, जब मैं जा रही थी कालीघाट में, ऐसे घूम रही, मेरी सिस्टर आई थी मद्रास से। मैं जब वो बोली मेरे को कालिका दर्शन करा दोगी, हम बोले चलो माँ के मंदिर में तो कभी भी तैयार है हम। तो मॉर्निंग में ही गए थे, जब दर्शन करा रहे थे तो मेरे घर वाले मना कर दिए थे कि नहीं, कुंभ नहीं जाना, तुमको अकेले नहीं भेजेंगे, इतनी भीड़ और कहाँ जाओगी। तो जब मैं वहां गई तो माँ काली जब उनके चारों तरफ फेरी कर रही थी, माँ काली बोलती है तुम्हें, तुम जा रही हो ना, तुम्हें भेजा जा रहा है, तुम नहीं जा रही हो, ये मत समझना तुम घूमने जा रही हो, तुम्हें भेजा जा रहा है तुम्हारा प्योरिफिकेशन के लिए। तो हम बोले, फिर हम बोले माँ क्या बात बोल रही है, कहाँ भेजा जा रहा है, मुझे तो घर वाले मना कर चुके हैं, कैसे जाएंगे, हो ही नहीं सकता ये जाना। बोले तुम जा रही हो, घर जाओ पता चलेगा। मैं जब घर आई तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि दिखाओ तुम्हारा पूरा डिटेल्स फिर से। तो मैंने दिखाया
तो बोली किसी और का टिकट है, पर कोई बात नहीं, ये भी मंजू है, तुम ट्रेन में जब जाओगी तो उसके नाम चेंज करा लेना, तुम जा सकती हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी दोनों बेटियों का भी फोन आया कि मम्मा आप बोल तो रहे थे जाने का, पर सोच रहे हैं इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम है और हम लोग मना करे, ठीक नहीं लगता, तुम पूरा डिटेल्स भेजो अपना। मैंने भेजा तो बोले ठीक है मम्मा चले जाओ। मतलब विद इन थोड़े देर में ही सब चीज चेंज हो गया। तो हम समझ गए ये डिवाइन प्लान के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं है। कोई अपर बहुत बड़ा काम दिया था माँ ने। कुछ चीजें भी ऐसी बताई थी जहां मुझे लाके जल छिड़कना था। और फिर माँ ने कहा कि तुम मेरे मंदिर में, फिर उस बताया उस मंदिर में आना। और उसमें बचपन से हम लोग जाते थे, पहले दर्शन हुआ था मेरे को सपने में ही, तो वहां जाते थे। तो माँ ने कहा कि वो जल छिड़कना, पर मुझे मालूम है कि वो जो मेन शटर है वो हमेशा बंद रहता है, खुला कभी नहीं रहता है। तो हम जब जल लेके आए, जिस दिन कुंभ से आए थे सबसे पहले हम वहीं गए जल लेकर। पर हम जानते थे वो शटर तो बंद होगा, अंदर जा ही नहीं सकते, तो छीटा कैसे देंगे। तो माँ बोली सबसे पहले छीटा वहां बाबा जी बैठे बाहर देखो। तो मैंने देखा हाँ शिवलिंग है, पहले नहीं था, बाद में उन्होंने शिवलिंग रखा होगा बाद में, अब तो मैं जाती नहीं थी। तो बोले उस शिवलिंग पे चढ़ाना सबसे पहला जल, और उसके बाद मेरे पर छिटना। तो मैं जब गई तो देखती क्या हूँ, वो मंदिर बंद था। तो मैंने कहा आपने कहा था खुला रहेगा, वो बंद है। इतने में वो एक आया, बोले आप ये यहाँ क्यों खड़े हैं। हम बोले ये मंदिर बंद है और मुझे अंदर जाना है। तो बोले रुकिए हम मैम को बोलते हैं। वो कोई पहले जो जिनका था उनका डेथ हो गया, पुजारी जी का, तो उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने कहा आज मैं तो चेयर से उठ भी नहीं सकती हूँ, एक काम कीजिए मंदिर का ताला आप ही खोल लीजिए। आई वाज वाह। स्टंट, मतलब ऐसा हो सकता है। और फिर मैंने खोला तो बोले माँ का भी आप गेट आप खोल सकते हैं, आप खोल के ध्यान करना चाहे तो कर लीजिए। मैं विश्वास नहीं कर पाई कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया, माँ को छीटा दिया, माँ ने धन्यवाद कहा, उसके बाद हम निकले। मतलब इतनी अद्भुत लीला है ईश्वर की, हम बता नहीं सकते। कुछ बिल्कुल। डिवाइन वर्क करने हम लोग को भेजा जाता है, पर वो अगर जैसे जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा अनुभव है, कोई भी माँ के मंदिर में मेरे को एकदम पीछे खड़ा कर दीजिए, अपने आप मेरे को, मैं आगे चली जाऊंगी आंख बंद होने से, और अपने आप माँ के सामने खड़ी होंगी और वापस निकल आऊंगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव। इसलिए बोलते हैं आप मन में भाव खाली रखोगे ना तो आपके पूरे होते हैं बिल्कुल किसी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसमें नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। उससे और भी कोई करते डर हैं। की भावना, अपने माँ से कोई डरता है। हमको आधा हाँ। रात को भी बोले ना कि चले, मैं तो 10 बजे भी अकेले उठती हूँ, गाड़ी हो नहीं हो, हम तो आराम से मैं चली जाती हूँ। जबकि यहाँ पे सब काली माँ काली घाट जाने से डरते हैं। और मेरे डरते हैं हस्बैंड सब बोले लोग, मैं 10 बजे भी। अभी जा रही हूँ, बंद होने का समय। बोला हाँ इस समय खाली मिलेगा। तो मेरा मूड होना चाहिए, बस मन में आ गया तो मैं तुरंत उठ के चल देती। वो फिर बुलाती भाव है है। आपको, एक्चुअल में वो बुलाती है आपको। हाँ मैं नहीं जाती, मैं, हम लोग जा ही नहीं सकते ना, जगह कोई कुछ बुलाती है नहीं हमें, कर हम नहीं जा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। सकता ऐसे। सब जैसे जो प्लान अपन सोचो ना, अभी मेरे को क्या, हमारी मेरी दोहिती के घर में भागवत हो रही है। अभी उनका टाइम भी 22 से 28, मेरे यहाँ 27 का प्रोग्राम भी था। मैं इसी भी बॉम्बे में नहीं, सारी जिम्मेदारी मेरे पे डाल रखी। फिर भी मैंने सोचा, और ये लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि आप नानी जी हमारे घर ही रहोगी, मतलब आप यहीं रहोगे, आप कहीं नहीं आओगी जाओगी। हम्म, तो मैंने मन में सोचा, तो फिर मेरे को सभी लोग, मेरे को लगा नहीं लड़की भी मना करेगी, क्या नाजुक माँ। पर सभी लोग बोलते नहीं मम्मी हम तो नहीं जा सकते, पर आप तो जाओ, आप तो ऐसा करो। मतलब मैं यहाँ भी रह रही हूँ और सब काम भी हो रहा है, सेशन भी हो रहा है, यही सब होता कुछ हो है, रहा है। यही होता है, आपका अब मैं यहाँ विराट से स्वरूप है। अब मैं यहाँ से शनिवार की रात को पहुंचूंगी घर, और हाँ सुबह 7 बजे निकल के वहां जाऊंगी प्रोग्राम में, वहां से यहाँ आ जाऊंगी वापस, क्योंकि 2 बजे से है इधर। तो बिल्कुल सब बिल्कुल। सब हो जाता है। वही बोले आपका विराट स्वरूप है, अपने लिमिटेशंस कर रखे हैं कि हम ये नहीं अपने कर लिए सकते। कर रखी, बाकी होने हाँ को बहाना, मतलब वो नहीं भगवान को कराना होता तो अपन बहाने करते हैं, बाकी सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, सब कुछ संभव है। मीना जी तो अभी भी ध्यान में, कई लोगों को देख रही हूँ अभी भी ध्यान में। वापस लौट आइए, क्योंकि एक्सेस ऑन एनर्जी होगी तो मैं रिलीज करा सकती हूँ, बाद में कोई नहीं करा सकेगा। आप करा ही दीजिए एक बार। धीरे धीरे वापस आ जाइए सब, और अपना अपना अगर कुछ भी पूछना है तो आप रिलीज होकर वापस आइए। अगर एक्सेस एनर्जी लग रहा है तो मुझे बताइए, कहीं कोई शरीर में दर्द, सब भारीपन, अगर कुछ बात भी कर लगे। सक रहे हैं ना, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है सब। हाँ कोई भी कुछ कह सकता, अगर भारी लगे, कहीं पे कष्ट हो तो मुझे इमीडिएट बता दीजिए अभी।
ठीक है ना सब? कष्ट तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, लेकिन आंखें खोलने का मन। हाँ वो तब ठीक है, मतलब कई बार वो नहीं संभाल पाते हैं तो। दीदी हाँ, आत्मबंधन ये सुनाई नहीं दे रहा है। मैं छत पर जाकर आप रिकॉर्ड क्यों कर दीदी रहे हैं बार बार? नहीं, अपने से दब गया है वो, बंद कर अभी दी।